शुरू प्रकरण। सर, राज्य स्तरीय हिंदी दिवस आज मनाया गया है यहाँ पर। क्या लगता है सर, हिंदी की कितनी अहमियत है? और कहा जाता है कि भाषा से बढ़कर भावना हिंदी है, आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझे आज जो हमारा राज्य स्तरीय 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और इसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के हमारे विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं, स्कूलों से भी आए हैं, महाविद्यालय से भी आए हैं, विश्वविद्यालय से भी आए हैं और बहुत से हमारे सरकारी कर्मचारी भी भिन्न भिन्न विभागों के, जिनका अपने अपने विभाग में अपने अपने कार्यों में एक अच्छा योगदान हिंदी को बढ़ावा देने के लिए रहता है। उन सबको आज यहाँ पे सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है और एक प्रोत्साहन को दिया गया है कि आपको आने वाले समय में प्रदेश के अंदर हिंदी भाषा को बढ़ाना है। जैसा अभी सभी यहाँ पे सभी लोगों ने भी कहा कि हमारे लिए अभी तक ये दुख की बात है कि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी हिंदी को अभी तक पूर्ण रूप से राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं हो पाई है, मगर फिर भी इसके लिए प्रयास जारी है और निश्चित तौर से ये एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एक धागे के अंदर पिरोने का कार्य कर सकती है। हम सभी भाषाओं का मान सम्मान करते हैं, चाहे वो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, चाहे वो ईस्टर्न भारत की भाषाएं हैं, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो मराठी है, मगर हिंदी भाषा मैं समझता हूँ कि एक ऐसी भाषा है जो भारत सरकार के सरकारी दस्तावेज में भी इस्तेमाल की जाती है। अधिकतर राज्यों के सरकारी कार्यक्रमों में जो हमारा ऑफिशियल जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसमें इस्तेमाल की जाती है, कोर्ट्स में इस्तेमाल की जाती है। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में इसके लिए मजबूत प्रयास होने चाहिए भारत सरकार द्वारा कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा जो है वो घोषित होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे एक एकता हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर बढ़ेगी। और आज मैंने ये भी आह्वान हमारे सभी साथियों से किया और हम सरकार के माध्यम से भी इस चीज़ को प्रयास करेंगे कि जहाँ तक हिमाचल में इसको बढ़ाना है और जो हमारे हिमाचल के साथी, बहुत से हमारे साथी हैं जो बहुत अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों में रहते हैं, चाहे वो अरेबियन कंट्रीज़ में रहते हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, उनके साथ भी हमें समय समय के ऊपर संपर्क करना चाहिए, ऑनलाइन संपर्क करना चाहिए, उनकी सोसाइटीज़ बननी चाहिए ताकि उनको एक रूप से जो है एम्बेसडर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के रूप में उनको देखा जाना चाहिए। और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति केवल हिमाचल के सीमाओं तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। ये जो है देश के और विश्व के कोने कोने में जाकर भी बेशक एक छोटा नंबर है, मगर उनके साथ वो उस चीज़ को फैलाएंगे तो निश्चित तौर से उसका फ़ायदा मिलेगा। आज भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर निकली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने अभी उसका जिक्र भी किया। और आज पूरा विश्व भारत को एक अलग रूप से देख रहा है और मैं समझता हूँ कि जो भाषा अलग अलग राज्यों में या अलग अलग मुल्कों में फैलती है उसका हमारी अर्थव्यवस्था के साथ एक गहरा नाता जुड़ा हुआ है। आज अगर अंग्रेज़ी भारत के अंदर बोली जाती है तो इतने सालों तक जो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने राज किया उसकी वजह से है। तो हमको भी आने वाले समय में अपनी अर्थव्यवस्था का फ़ायदा उठाते हुए जहाँ जहाँ हमारा ट्रेड्स हो रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी इकोनॉमी पूरे विश्व में बढ़ रही है, उस तरीके से हमें हिंदी भाषा का जो है प्रचलन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और छोटे छोटे अपने घरों में अपनी रोज़ की भाषा रोज़ के अपने जो है डायलॉग्स में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग हो, इसका हमें प्रयास करना चाहिए ताकि इस पे हमें गर्व होना चाहिए। ये हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है और इसको बनाए रखना, इसको संजोए रखना ये हम सब का दायित्व बनता है। सरकार का तो है ही है, मगर सरकार के साथ साथ जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम इसको बढ़ावा दें। सर, जो मस्जिद विवाद और थमने का नाम नहीं ले रहा है, आज भी जो है संगठन ने सुन्नी में प्रदर्शन किया है और आरोप है कि वहाँ पर भी अवैध मस्जिद बनाई गई है, उसको तोड़ा जाए। देखिए, पिछले कल मुख्यमंत्री जी ने एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया और मुझे खुशी है कि उसमें भाजपा के माननीय नेता भी आए, CPI, CPM, CP जो और भी जितने इनके आम आदमी पार्टी है, सब लोग वहाँ पर आए और सबने एक मत में ये बात कही, सब दलों ने
कि हमें इस तरीके की चीज़ें हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं चाहिए। ये ज़रूर है, हम सब की भावनाओं की कदर करते हैं। मैंने पहले भी कई बार इस बात को मैं कह चुका हूँ, विधानसभा के सभा पटल में भी कह चुका हूँ कि हम सब की भावनाओं की कदर करते हैं। और जो भी अवैध है, जो भी अवैध भवन का निर्माण हुआ है, अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ है या और किसी भवन का अवैध निर्माण हुआ है, उसको सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, मगर कानून के दायरे में रहकर करेगी। तो जहाँ जहाँ पर भी ये मसले आ रहे हैं, अभी संजौली का मसला आया है या मंडी में भी पिछले कल इसके बारे में चीज़ हुई है, वहाँ पर तो खुद उन्होंने जो है उसको डिमोलिश किया है और पीडब्ल्यूडी के लैंड के ऊपर वो बनाया गया था, उसका कुछ हिस्सा उसको डिमोलिश कर दिया गया है। वैसे ही जहाँ जहाँ पर भी ये है, इसको हमें कानून के दायरे में रहकर इस पर कार्रवाई करेंगे। मगर मेरा ये सबसे विनम्र निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय राज्य है। हिमाचल प्रदेश में हम सबका सम्मान करते हैं, सबकी संवेदनाओं का सम्मान सरकार करती है, मगर हमें इन चीज़ों में ना पड़ते हुए इसे केवल एक राजनीतिक दृष्टि से ना देखते हुए इसे प्रशासनिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ सरकार की ओर से कि जहाँ पर भी कोई अवैध जो है भवन बने हैं या अवैध मस्जिद बने हैं या और चीज़ें बनी हैं, उनके ऊपर कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सर, इस बारे में क्या जो हिंदू संगठन है उनकी बातचीत की है, जितने भी हिंदू संगठन है उन्होंने कॉल किया था, क्या उनके प्रतिनिधियों से भी बात करने की कोशिश करिए सरकार? नहीं, देखिए, हम अभी तो सर्वदलीय बैठक हुई है। आने वाले समय में जो हिंदू समाज के अलग अलग जो प्रतिनिधि हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। वो भी हमारे साथी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उनकी कुछ भावनाएं हैं तो उनसे हम बात करेंगे, बैठ के चर्चा करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि बात करके, वार्तालाप करके हर चीज़ का हल जो है वो निकल जाता है। तो ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, सबकी भावनाएं, हम उसकी कदर करते हैं। जब बड़े बड़े मसले जो है वो वार्तालाप से सुलझा लिए गए, तो ये निश्चित तौर से मुझे इसमें विश्वास है कि जब हम साथ बैठेंगे, हिंदू जो हमारे समाज के अलग अलग साथी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और हर चीज़ का हल निकाला जाएगा। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इस तरीके से कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे प्रदेश की शांति और प्रदेश में जो एक भाईचारा है, प्रदेश में जो एक आपसी प्यार है, उसमें कोई ठेस पहुँचे। हम आपके साथ बैठने को तैयार है। जब आप कहेंगे, जहाँ आप कहेंगे, मैं खुद आने को तैयार हूँ। प्रदेश का नुमाइंदा होने के नाते मैं आपके साथ बैठूंगा और मुख्यमंत्री जी के साथ भी हम इस बात में चर्चा करेंगे और जो इसमें हल निकाला जा सकता है वो हम हल निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।